बहुत समय पहले की बात है। चंपानगर गांव में एक ब्राह्मणी सुजाता अपने बेटे सुशील के साथ रहती थी। बहुत समय पहले उसके पति का देहांत हो गया था। सुजाता नास्तिक प्रवृत्ति की थी। पूजा पाठ, भगवान आदि में उसकी बिल्कुल श्रद्धा नहीं थी। सुशील जब शादी के योग्य हुआ तब सुजाता ने एक योग्य कन्या देखकर उसका विवाह कर दिया। सुजाता की बहू गौरी अपनी सास के बिल्कुल विपरीत थी। उसे पूजा पाठ आदि में पूर्ण विश्वास था और वह भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। गौरी, आज खाने में क्या पका रही हो? माँ जी, जो आप कहेंगी वही पका दूंगी। जो तुम्हारा खाने को मन करे वही पका लो। माँ जी, आज सोमवार है और मैं हर सोमवार को भोलेनाथ का व्रत करती हूँ, इसलिए आज मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। आप बता दीजिए, जो आपको खाना हो वो मैं पका दूंगी। अरे बहू, इस पूजा पाठ व्रत में कुछ नहीं रखा। तुम तो पेट भर के खाना खाओ और आराम से रहो। नहीं माँ जी, मैंने जब से होश संभाला है तब से नियम ले रखा है। हर सोमवार मैं भोलेनाथ की पूजा और व्रत करती हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जो मन में आए करो। समय बीतने के साथ ही सुशील भी पूजा पाठ में और भगवान में आस्था करने लगा। यह बात सुजाता को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। एक समय जब शिवरात्रि का व्रत आया। माँ जी, आज महाशिवरात्रि का पर्व है। मैं और सुशील मंदिर जा रहे हैं। मंदिर जाने की क्या जरूरत है? घर में ही पूजा पाठ कर लो, जैसे तुम हमेशा करती हो। नहीं नहीं माँ जी, आज तो भोलेनाथ का सबसे बड़ा पर्व महाशिवरात्रि है। आज के दिन मंदिर जाकर शिवलिंग को दूध दही से सींचूंगी, फल फूल आदि चढ़ाऊंगी और उनसे परिवार के सुख शांति की कामना करूंगी। तुम अभी सुबह सुबह मंदिर को निकल जाओगी तो घर का काम कौन करेगा? सुशील को ऑफिस भी तो जाना होगा। उसके खाने और नाश्ते का क्या होगा? माँ जी, आज मेरे साथ साथ सुशील ने भी महाशिवरात्रि का व्रत रखा है। ये क्या बात हुई? तुम खुद तो भूखी रहती हो, साथ में मेरे बेटे को भी भूखा रखने लग गई। मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है। घर में ही जो पूजा पाठ करो और जाकर घर की साफ सफाई का काम करो, रसोई घर संभालो और वो सब हो जाए तो खेतों पर जाकर उपले थाप देना। सुजाता की यह बात सुनकर गौरी बहुत निराश होती है और रोते रोते अपने घर के कामों में लग जाती है। घर के काम खत्म करके वे खेतों पर जाकर रोती हुई उपले थापने लगती है। हे नाथ, ये आपकी परम भक्त इतनी दुखी क्यों हैं? पार्वती, आज इसकी सास ने इसे पूजा पाठ करने से रोक दिया। मंदिर जाकर जलाभिषेक करना चाहती थी। सास के मना करने से यह आज बहुत दुखी है। प्रभु, आज तो इतना महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन आपकी ये भक्त इस तरह से रो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं इसकी परेशानी को दूर करना चाहती हूँ। जैसी आपकी इच्छा देवी, वैसे भी जो आप ठान ले उसे करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। माता पार्वती एक ब्राह्मणी का रूप धारण करके गौरी के पास पहुंचती है। अरे बहन, तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं बहन, बस ऐसे ही आंख में कुछ चला गया तो आंसू आ गए। नहीं नहीं बहन, मुझे तो लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। आज के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। चलो अब मुझे जल्दी से बताओ, तुम्हारे साथ क्या परेशानी है? क्या बताऊं तुम्हें बहन, महाशिवरात्रि के पर्व पर मैं मंदिर जाकर भोलेनाथ को जल अर्पित करना चाहती थी, परंतु मेरी सास ने मुझे घर के कामों में लगा दिया और मंदिर जाने से मना कर दिया। बस इतनी सी बात पर तुम इतनी उदास हो रही हो? ये इतनी सी बात नहीं है। मैं भगवान शिव की परम भक्त हूँ। हर सोमवार व्रत करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। तो आज तो मेरे प्रभु को अर्पित इतना बड़ा त्योहार है और आज ही के दिन मैं पूजा पाठ नहीं कर पा रही हूँ। मुझे इस बात का बहुत दुख है। अच्छा, अब तुम दुखी मत हो। मेरे पास तुम्हारी परेशानी का एक हल है, कहो तो बता दूं। हाँ हाँ बहन, कहो क्या हल है तुम्हारे पास? ये लो, ये मेरी पूजा की थाली है। तुम इसे लेकर मंदिर जाओ और भोलेनाथ की पूजा अर्चना कराओ। लेकिन ये तो तुम्हारी पूजा की थाली है। यदि मैं इससे पूजा कराऊंगी तो तुम क्या करोगी?
कोई परेशानी नहीं है, मेरा घर यहाँ नजदीक ही है। मैं घर जाकर दूसरी थाली ले आऊंगी। तुम मंदिर जाओ और पूजा पाठ करके वापस आ जाना। मैं तब तक यह तुम्हारी जगह उपले थाप देती हूँ। नहीं नहीं बहन, मेरी वजह से तुम क्यों परेशान होती हो? इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है मेरे प्रभु भोलेनाथ की। कोई भक्त यदि परेशान हो तो उसकी मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। यह सुनकर गौरी बहुत खुश हो जाती है। वो जल्दी से उस ब्राह्मणी से पूजा की थाली ले लेती है और मंदिर जाकर भोलेनाथ का जल, दूध और दही से अभिषेक करती है, बील पत्र चढ़ाती है। तभी वो देखती है कि वहाँ महिलाएं पार्वती जी को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित कर रही होती है। ये देखकर वो बहुत निराश हो जाती है और सोचने लगती है, हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, मेरे पास तो आपको अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी उसका ध्यान अपनी नाक की नथ पर जाता है। वो अपनी नथ उतारकर माता पार्वती को चढ़ा देती है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगती है, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। मेरी सारी परेशानी आप जानते हैं। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए और कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं अपनी यह नथ माता को अर्पित कर रही हूँ। इसे स्वीकार कीजिएगा। अपनी पूजा पाठ संपूर्ण करके वापस अपने खेतों पर जाती है तो देखती है कि उस ब्राह्मणी ने सारे उपले थाप दिए होते हैं। वह उसका धन्यवाद करती है। ब्राह्मणी अपने घर वापस चली जाती है। गौरी भी अपने घर आ जाती है। अरे गौरी, तो इतनी जल्दी घर वापस आ गई? क्या सारे उपले थाप दिए थे या बीच में ही काम छोड़कर आ गई? नहीं माँ जी, सारे उपले थाप कर काम पूरा करके ही मैं घर आई हूँ। गौरी, ये तुम्हारी नथ कहाँ गई? माँ जी, वो मेरी नथ मुझे लगता है कहीं गिर गई है। नथ गिर गई? ऐसे कैसे गिर गई? क्या तुम्हें पता नहीं चला? पता नहीं कब गिरी और कहाँ गिरी, मुझे तो पता ही नहीं चला। गौरी, तुमसे ज्यादा लापरवाह मैंने कोई नहीं देखा। सोने की नथ अभी नहीं तो मेरे बेटे ने तुम्हें बनवा कर दी थी और तुम उसे खो आई। चलो अब उसे ढूंढो, सारे घर में ढूंढो, जहाँ जहाँ तुम गई थी उस हर जगह ढूंढो। मैं भी तुम्हारे साथ ढूंढती हूँ। दोनों सास बहू मिलकर सारा घर छान लेती है पर उन्हें नथ नहीं मिलती। घर में तो तुम्हारी नथ हमने हर जगह ढूंढ ली, यहाँ तो वो नहीं है। चलो अब तुम खेतों पर गई थी उपले थापने, वहाँ चलकर ढूंढते हैं। सुजाता और गौरी खेतों पर जाकर नथ ढूंढते हैं लेकिन उन्हें वहाँ भी नथ नहीं मिलती। तब गौरी, अब एक एक कर इन सभी छानों में हमें ढूंढना पड़ेगा। कहीं इन्हें थापते हुए इनमें तो नथ नहीं गिर गई। एक एक कर दोनों सास बहू छाना तोड़ती है। दोनों के छाने में एक एक नथ निकल आती है। ये देखकर सुजाता अगला छाना फिर तोड़ती है तो उसमें भी एक नथ निकलती है। ऐसे ही वो एक एक करके सभी छाने तोड़ने लगती है और उन सब में एक एक नथ निकलने लगती है। यह देखकर सुजाता चौंक जाती है और गौरी से पूछती है, गौरी, ये क्या जादू टोना है? हर छाने में नथ कैसे निकल रही है? माँ जी, ये भोलेनाथ की कृपा है जो हम पर बरस रही है। ऐसा कहकर गौरी अपनी सास को भोलेनाथ के मंदिर जाने और नथ चढ़ाने की सारी बात बता देती है। यह सुनकर सुजाता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह गौरी के साथ भोलेनाथ के मंदिर जाती है। उन्हें जल अर्पित करती है, हाथ जोड़कर क्षमा मांगती है। उस दिन से दोनों सास बहू मिलकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने लगती हैं।